कभी छटनी की प्रॉब्लम, कभी एक साथ धूम धड़ाके के साथ नए स्टोर खोलने की खबरें खूब आई ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। लेकिन यह है कि हाँ, अब जो निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर नहीं हो रहा है। मतलब 1/3 वेल्थ रह गई जहां पर ये लिस्टिंग थी। और कितना हुआ, ये 6 से 7 महीने के बीच में सारी चीजें हुई हैं। अक्षय जी, ओला इलेक्ट्रिक, आप इस पर राय दे पाएंगे? क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप शेयर का यहां से? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए टेक्निकली तो ट्रेंड डाउन है ओला इलेक्ट्रिक का। बस जो 2 दिन पहले हल्की सी राहत की रैली मिली थी 47 से लेके 50, वो छोड़ के अगर आप पूरा उसका जर्नी देखें तो पूरा नेगेटिव ही चल रहा है। और अभी तक टेक्निकली तो कोई ठोस सबूत मुझे मिल नहीं पा रहा है कि एक बॉटम या सपोर्ट बन चुका है। बस ओवरसोल्ड है, वही एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो कुल मिला के बाइंग करने की राय मैं नहीं रखूंगा। 55-57 जोन एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है और अभी तक कोई बॉटम आउट होने के संकेत मुझे चार्ट पे दिख नहीं पा रहे। ठीक है, बॉटम आउट होने के संकेत चार्ट पर नहीं है। 50 रुपए का भाव है, 3.5% के आसपास की गिरावट आज भी है और करीब 70% के आसपास की इसमें वेल्थ इरोड हो गई है अगर इसको हाई से देखेंगे तो। और अपने जो इशू प्राइस है उससे तो काफी ज्यादा नीचे है। आईपीओ वाले भाव तो बहुत दूर हैं अभी इसमें। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे दोनों एक्सपर्ट कुणाल शाह और अक्षय भागवत तैयार हैं आपको एक से बढ़ के एक बढ़िया बीटीएसटी और एससीबीटी ट्रेड्स देने के लिए। आपके जाएगा नहीं, फटाफट हाजिर होते हैं। मार्केट्स तो अब एक लेवल पे पहुंचने के बाद थोड़ा रुक सा भी गया है और रुकना भी चाहिए क्योंकि 23,200 के आसपास आके एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट कवरिंग पूरी कंप्लीट हो रही है। आपकी स्क्रीन पर फ्यूचर्स की प्लेट देख पा रहे हैं। प्रीमियम सुबह तक, आई रिपीट, प्रीमियम सुबह तक करीब 40 से 45 पॉइंट का था। अब प्रीमियम सिर्फ 10 पॉइंट का रह गया। ये क्यों कम हो रहा है? इसकी वजह कम होने की सिर्फ यही है क्योंकि अब इच्छा शक्ति शॉर्ट्स की कवरिंग की कम होती जा रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, सेम बैंक निफ्टी का भी दिखाओ, बैंक निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग आ रही होगी और ये भी करीब 2% है। ऑलरेडी इसका जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे वैल्यू में लिखा होता है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में बता देता हूँ, वो करीब 1 लाख से कम है। ठीक है जी, यहाँ पे भी देखो शॉर्ट कवरिंग है। और सुबह इसका प्रीमियम करीब 80 पॉइंट का था, 70 से 75-80 पॉइंट का, वो घटकर सिर्फ 50 पॉइंट का रह गया। तो यहाँ पर आके एक छोटा सा क्लोजिंग हम देख रहे हैं या फिर एक शॉर्ट कवरिंग का एग्जॉस्शन देख रहे हैं कि अब हम एग्जॉस्ट होंगे शॉर्ट कवरिंग के साथ। मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि बाजार नीचे जाएगा, मैंने ये कहा कि शॉर्ट कवरिंग एग्जॉस्ट हो रही है। कल कोई बड़ी बात नहीं है कि कल लॉन्ग बनने लग जाए सिस्टम में। तो आप ये चेक करके रखना, ये माइनस नहीं आना चाहिए अब चेंज इन ओआई, ये काफ़ी हट गया है और इसके 4 दिन से घटने से पोजीशंस काफ़ी लाइट हुई हैं शॉर्ट्स की। ठीक है ना, अब जिस पे राइड करके आए हो वो फ्यूल अब खत्म हो रहा है। बट एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स हैं जो हम पता करते हैं। उससे पहले खबर भी आपको देनी ज़रूरी है जो आपके और मेरे किचन से इनफैक्ट जुड़ी हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की बिक्री से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर से वित्त मंत्रालय से संपर्क में है। सूत्रों के पास कुछ जानकारी मिली है प्रकाश प्रियदर्शी को, आइए वो साझा करवाते हैं। प्रकाश जी बताएं जरा, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो एलपीजी की बिक्री पर घाटे का सामना करना पड़ रहा है उसकी भरपाई के लिए एक बार फिर से वित्त मंत्रालय को संपर्क कर सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर एक बार फिर से चर्चा हुई है ऑयल मिनिस्ट्री और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बीच में। जो मौजूदा हालात हैं उसकी समीक्षा की गई है और इस बात की रणनीति तैयार की जा रही है कि फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस मसले पर अप्रोच किया जाए। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय को इस बात की उम्मीद थी कि सेकेंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया वित्त वर्ष 2025 के लिए, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा सरकार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई भी अतिरिक्त एलोकेशन वित्त मंत्रालय ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नहीं किया। लिहाजा इस मसले पर एक बार फिर से बैठक हुई है और उम्मीद ये की जा रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय फिर से वित्त मंत्रालय से इस मसले पर संपर्क करेगा। साथ ही साथ सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो लॉस है एलपीजी के ऊपर प्रति सिलेंडर 250 रुपये के करीब पहुंच गया है हायर डिमांड की वजह से, और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये भी एक फैक्टर है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस वक्त कोई नुकसान नहीं है बल्कि प्रॉफिट है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ग्लोबल मार्केट में कम हुई हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से एलपीजी के ऊपर जो नुकसान का सामना करना पड़ रहा था उसको ध्यान में रखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोलियम मंत्रालय से संपर्क किया था और पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से करीब 35,000 करोड़ रुपए के कॉम्पनसेशन की मांग की थी, जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रख रहा है और जिसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आई है, उसके बावजूद भी डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा नहीं हो रही है, कीमतों में कटौती नहीं हो रही है। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे वित्त मंत्रालय इसको इस्तेमाल कर सकता है कि जो घाटे की भरपाई है कुछ हद तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इधर से रिकवर कर लें। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो जितने लॉसेस हैं उसकी भरपाई इस तरीके से होना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसला लेना होगा। लिहाजा इंपॉर्टेंट अपडेट इस वक्त ये है कि पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर से वित्त मंत्रालय से कॉम्पनसेशन के लिए संपर्क कर सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। अब जरा बीपीसीएल एचपीसीएल को चेक करवा लें सिस्टम में। अक्षय प्रभागवत, आप जरा टेक्निकली चेक कर लो बीपीसीएल और एचपीसीएल को। हिंद पेट्रो के नाम से डालोगे तब आएगा। जी जी। तो पहले बीपीसीएल की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो 260 270 का एक हल्का सा एक रेंज हुआ करता था 7-8 दिन का। आज डे ट्रेडिंग में उसको ब्रेकआउट करा है, तो मोमेंटम अपटिक देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स काफी इंप्रूव हो रहा है। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म के नजरिए से एक पॉजिटिव अपमूव आपको 280 या 290 मैक्स वहां तक आने वाले दिनों में दिख सकता है। 260 का सपोर्ट है, उसके नीचे आपको एक स्टॉप लॉस बनाना है अगर आप इसे बाय कर रहे हैं तो। हिंद पेट्रो की बात करें तो बीपीसीएल कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। हिंद पेट्रो अपनी ब्रेकआउट की अटेम्प्ट कर रहा है, रेंज ब्रेकआउट की। रेंज का अपर एंड है करीबन 345 और जिस तरीके का सेटअप है, वॉल्यूम्स और डिलीवरी एक्शन बन रहा है, पूरी यकीन है कि ये ब्रेकआउट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, जिसके चलते 360 तक एचपीसीएल चल सकता है। 320 का इसका सपोर्ट जोन है, उसके नीचे आपको इसमें स्टॉप लॉस बनाना है। ठीक है, क्या स्टॉप लॉस एचपीसीएल को लेकर अक्षय जी का ये व्यू। एक बार जरा कुणाल जी आपसे व्यू चाहिए एचडीएफसी बैंक के शेयर पर। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें, आज को अगर मिला के तो करीब 60 रुपए जोड़े हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर ने। 1760-65 रुपए के आसपास के प्राइसेस होंगे। एचडीएफसी बैंक थोड़ी से बाकी बैंकों के मुकाबले अगर हम तुलना करेंगे आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक, उनके मुकाबले हाल फिलहाल रफ्तार थोड़ी सी कम रही है। यहां से आप किस तरह की पोजीशन लेने की सलाह देंगे एचडीएफसी बैंक में और क्या टारगेट्स होंगे आपके? आई थिंक जैसा हमने स्टार्ट ऑफ द शो में बात की थी कि बैंक निफ्टी में अभी भी अपसाइड बाकी है। हमने पार्टिसिपेशन देखा था आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक से, जहां पे बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रैली दिखाई दी, बट एचडीएफसी बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट जैसे कि हमने कहा कि बैंक निफ्टी में और भी अपसाइड बाकी है। 50,600 जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई है उसको टेस्ट करने बैंक निफ्टी आएगा और यहाँ से अगर 500 पॉइंट बढ़ना है तो एचडीएफसी बैंक है जो पार्टिसिपेट करेगा बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने में। बैंक निफ्टी में आज एक जो हर्डल था बैंक निफ्टी के लिए 1755 के जोन के आसपास, वो आज हमने सरपास कर दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन है। मुझे लगता है यहाँ पे तेजी और भी बरकरार रहेगी। एचडीएफसी बैंक के जो हाई लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 1800 के, जहाँ पे कॉल राइटर्स भी एक्टिव है और 1800 एक रेजिस्टेंस भी रहा है, जो आप देखोगे कि वहीं से फॉल चालू हुआ था एचडीएफसी बैंक का। सो 1800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है वहां तक ये रैली कंटिन्यू है। इसका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एचडीएफसी बैंक पर, इन लेवल्स पर आपको अपनी नजर रखनी होगी। लेकिन केवल 7-8 मिनट बचे हैं आज के ट्रेड को खत्म होने में। उसके पहले बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स ले लेते हैं। अक्षय, सबसे पहले आप बताएं कौन सा ट्रेड लेना चाहेंगे आप? जी, तो 2 ट्रेड्स का रिकमेंडेशन है। सबसे पहले रिलायंस मेरे हिसाब से इंडेक्स मैनेजमेंट का काम करेगा। कल काफी शांत था, बट आज अगर आप देखें तो एक 6 से 7 दिन का ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है, वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो बीटीएसटी करे या आप 2-3 दिन के लिए भी बाय करके चल सकते हैं। कुल मिला के 1297 और 1310 ये टारगेट का मेरा एक्सपेक्टेशन है। ट्रेड में आपको 1247 का स्टॉप लॉस बनाना है।
दूसरा कैंडिडेट बाइंग की तरफ रहेगा बिरला सॉफ्ट, जो काफी पिटा हुआ स्टॉक है, आईटी क्षेत्र से है, 3% अप है, काफी ओवरसोल्ड है, तो इसमें एक अच्छा सपोर्ट 380 390 के बनने के बाद रिकवरी का अटेम्प्ट कर रहा है। तो रिकवरी के अटेम्प्ट में 424 और 431 ये दो टारगेट आपको जल्दी दिख सकता है। इसमें आपको 392 का स्टॉप बनाना है। तो रिलायंस और बिरला सॉफ्ट ये दो मेरे बाइंग की तरफ रिकमेंडेशंस रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और बिरला सॉफ्ट दोनों पर BTST ट्रेड आता हुआ अक्षय की तरफ से। कुणाल, आपके कौन से ट्रेड्स होंगे आज? आई थिंक जो पहला ट्रेड रहेगा वो ऑयल एंड गैस के स्पेस में से रहेगा। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है, तो BPCL पे एक बुलिश ट्रेड की सलाह रहेगी। 272 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड पे रखना है वो 265 का, और हाई लेवल पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो 280 और 284 के। सो BPCL पहला ट्रेड रहेगा जो बाय साइड पे रहेगा। सेकंड है FMCG पैक। आई थिंक FMCG पैक काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हम पूरे सेक्टर में देख रहे हैं। आई थिंक ये कल के ट्रेडिंग सेशन में भी फॉलो अप मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। सो यहाँ पे बुलिश राय रहेगी हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अपने 20 DMA को आज ब्रेकआउट दिया है। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड पे वो है 2190 का, और हाई लेवल्स पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 2270 जो उसका स्विंग है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 2300 के लेवल्स भी आ सकते हैं। 270 और 2300 तक के टारगेट HUL के लिए। कुणाल जी, रिलायंस को भी प्लस कर लें क्या, क्योंकि डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग देने जा रहा है शेयर, ये ठीक ठाक तेजी है 0.2%। आई थिंक डेफिनेटली, जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द शो में अगेन वापस बात की थी कि जो मार्केट में अभी रैली आई है वहां पर पार्टिसिपेशन जो नहीं आया है वो है रिलायंस और आईटी में से आए। तो आई थिंक जो नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव चलते रहेगा वो जो और 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का अपसाइड बाकी है वो रिलायंस और आईटी से ही हमें कवर मिलेगा। सो रिलायंस ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बन सकती है। दो टारगेट्स रहेंगे रिलायंस के लिए, फर्स्ट है 1290 का और सेकंड है 1320 का। ये दो टारगेट्स के लिए आप रिलायंस को लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, रिलायंस को भी आप जोड़ सकते हैं। पावर में जरा टोरेंट पावर के बारे में राय दीजिए अक्षय जी। अच्छी तेजी हमने कल भी देखी और पावर वाले जो शेयर्स हैं वो मोमेंटम दिखा रहे हैं। टोरेंट पावर कैसा लग रहा है आपको, क्या इसमें BTST करें? तो BTST कर सकते हैं। आप 1500 या 15.5 ये मोमेंटम बेस्ड टारगेट बना के चल सकते हैं ओपनिंग गेन्स के लिए। बाकी पोजिशनली अगर आपको बाय करके होल्ड करना है तो थोड़ा सा डिप का अगर मिलता है सिनारियो तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। कुल मिला के ओवरऑल सेटअप 1550 और 1600 तक जाने के टारगेट्स दे रहा है। को लेकर ये व्यू अक्षय जी, BSE में अब कोई नया ट्रेड नहीं चाहिए, कोई BTST भी नहीं चाहिए, लेकिन आपसे ये जानना है कि जिन्होंने मान लीजिए लॉन्ग किया है 4000 रुपए के भाव के आसपास, अपने लॉन्ग्स को होल्ड करें या फिर प्रॉफिट टेकिंग करते रहें? इसमें प्रॉफिट टेकिंग करना बेटर रहेगा। BSE ने अपना एक ट्रिपल टॉप ब्रेकडाउन कुछ दिनों पहले दिखाया था, वो एक बेरिश शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट था। रीअटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट एरिया, ब्रेकडाउन एरिया जो करीबन 4800 के आसपास है। तो 4600 से 4800 ये जोन में थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी वापस आएगा, BSE में सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो 4600 के आसपास आपको एक बार मुनाफा बांध लेना है, या अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए तो एग्जिट के लिए देखना है। ठीक है, 2-2.5 मिनट रह गए, आज की क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जरा फटाफट से मैं आपके सामने लेवल्स वगैरह सब कुछ क्लियर करते चलते हैं और हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, शानदार और उम्मीद के मुताबिक। हालांकि मेरे को नहीं लगता था कि आज में 23,200 भी आ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 23,000 के ऊपर भी क्लोज कर जाएंगे, तो शुक्रवार होते होते 23,200 आएगा, लेकिन वन डे बिफोर 23,200 के दर्शन आज हमने कर लिए। और बैंक निफ्टी पे 400 पॉइंट की बढ़त के साथ 50,000 का लेवल भी दिख गया। कल हमने 48,800 के आसपास क्लोज किया था, 48,700 था क्लोजिंग एग्जैक्टली, और हमने आज 300 पॉइंट 350 पॉइंट और जोड़े बैंक में। दोनों का अगर पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, बट हाँ शॉर्ट कवरिंग 4 दिन से चल रही है और शॉर्ट कवरिंग अपने एक फ्यूल होता है जो ख़त्म ज़रूर होगा। तो मेरे को लग रहा है कल से मार्केट एक नए मूड में चलेगा। अगर लॉन्ग पोजीशंस बननी है तो फिर आप ये सोच लीजिए कि अब हम और नए लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनती है तो थोड़ा साइडवेज होएगा, अब बाजार नीचे नहीं जाएगा। 22,800 मार्केट ने अपना रेंज को, अपने काम करने के तरीके को बदला है। हमने आपको ये बात भी बताई थी कि 49,800 एक बार आ जाएगा तो बैंक निफ्टी भी बाइंग और डिप्स हो जाएगा। अब आप देखो, ना ही आपको पूछने में, ना ही गेस्ट को बताने में, ना ही आपको सुनने में कुछ तकलीफ हो रही है।
तीनों का फील गुड फैक्टर वापस आया। कैसे आया? क्या सबने उतना ही माल ले रखा था सेम? नहीं, बट सबका अलग अलग माल भी होगा ना, या नहीं भी ले रखा होगा, तब भी फील गुड मार्केट के अंदर लेवल्स को देख के आ रहा है और उसकी कन्विक्शन को देख के आ रहा है। ये कन्विक्शन 22,800 और 48,000 या 49,800 से आई है। तो खैर एनी हाउ, आज की जरा क्लोजिंग वाले शेयर्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे गेनर्स बने, कौन कौन से शेयर्स आज बढ़िया से चले हैं। एक बार जरा आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप नोटिस करते जाइएगा। पहले जरा निफ्टी के शेयर्स मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी के कंट्रीब्यूशन वाले शेयर्स। HDFC बैंक की क्लोजिंग आज ठीक है, 1% है। रिलायंस की क्लोजिंग आज ठीक है, करीब करीब 1% के आसपास, ये भी आज बंद होने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा अगर आप गेनर्स की सूची में और चेक कर रहे हैं तो आज टॉप गेनर्स में तो भारत फोर्ज का दिन आज काफ़ी अच्छा रहा। फिनिक्स मिल्स, मैक्स हेल्थ केयर, ये आज बढ़िया बंद हुए हैं। आज हिंद कॉपर जो कैफे बैन में है, ये भी आज बढ़िया बंद हुआ है। टाइटन की क्लोजिंग आज ठीक है। लूजर्स दिन किसके लिए खराब था? तार वाली कंपनीज का। KI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, दोनों आज, KI तो करीब 12% टूटा और पॉलीकैब करीब 6%। हेवल्स थोड़ा और कम टूटा, तो बट ये टूटे सारे ही हैं, ठीक है, 3% के आसपास। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने कल थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कराई थी, आज गुम हो गई। ICICI लोम्बार्ड, परसिस्टेंट जैसे शेयर्स थोड़ा आज वापस से टूटे हैं। आज वोल्टास के अंदर भी गिरावट मार्केट्स के अंदर हमको आती हुई दिखी है। इसके अलावा अगर मैं मिड कैप कैटेगरी में चला जाऊं तो वहाँ पे जो टॉप गेनर्स बने हैं, अगर वहाँ पे आप वो सूची चेक कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको फिनिक्स मिल्स बढ़िया दिखेगा, भारत फोर्ज, भारत डायनामिक्स, गुजरात फ्लोरो जैसी कुछ एक कंपनीज हैं। अक्षय पी भागवत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कुणाल शाह, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे को, आशीषा को और साथ ही अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। इस कार्यक्रम से इतना ही। अगला कार्यक्रम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, आप उसको भी इंजॉय कीजिएगा। नमस्कार।